दोस्तों, आज फिर एक बार आपके साथ मैं आपका मित्र डॉक्टर वीवी सिंह आज लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर वीडियो, जिसका कि विषय है मेंटल रोबस्टनेस, यानी दिमागी तौर से बहुत ही शक्तिशाली। क्यों जरूरत पड़ गई इस वीडियो को लाने की? जब भी कहीं हम मिलते हैं, साथ बैठते हैं या रहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, अरे मैं भूल गया, अरे मैं भूल जाता हूं, मैं भी कितना बुद्धू हूं, अरे उसने मुझे चीट कर लिया और मैं उसके ऐसे जादू में आ गया कि जो कुछ वो कहता रहा या करता रहा मैं उससे हाँ बोलता रहा। मुझे लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूं, लेकिन उसने मुझे ऐसा सम्मोहित कर लिया कि फिर मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई या ये घटना हो गई या उसने ऐसा कर लिया। साथियों, इसकी वजह है कि हम अपने दिमाग से अपने उन निर्णय को, उस निश्चय को, उस दिमागी स्थिति को जिसको कि हम जान रहे हैं गलत है, फिर भी हम कह नहीं पाते। दूसरी बात, हम स्वयं पर इतना कमजोर हो जाते हैं कि कहते हैं अरे मैं भी कैसा बुद्धू हूं, अरे इतनी छोटी सी बात मैं नहीं समझ पाया, अरे ये भी होता है। ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने को ये मान बैठते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारा दिमाग जो है उतना बलशाली या शक्तिशाली नहीं है या रोबस्ट नहीं है, या हम बहुत अच्छी तरह से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो रोबस्टनेस क्या है? रोबस्टनेस है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल, यानी हर चीज को बहुत खूबसूरती से समझना। अब सवाल है, हम किसी चीज को समझ कैसे सकते हैं? सबसे पहले ध्यान पूर्वक उस बात को सुने, देखें, समझें एंड गिव लिटिल टाइम। डू नॉट बी इन हरी। जल्दबाजी में समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत सी बार हम समझदारी से आगे जंप कर जाते हैं। जैसे कि हम रेड लाइट जंप कर देते हैं, इसी तरह से हम समझदारी भी जंप कर देते हैं एंड वी लैंड अप इनटू ट्रबल। दूसरी चीज, वी आर एबल टू एनालाइज वेल। हम बहुत ही अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं, चीजों के प्रॉस और कॉन्स, यानी अच्छाई और बुराई दोनों को फोकस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि अच्छाई क्या क्या है, बुराई क्या क्या है। दैट इज व्हाट इज द होलिस्टिक व्यू। उसी को हम कहते हैं कंप्लीट व्यू लेना किसी भी चीज का। और तीसरी चीज है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, यानी अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। यानी हर चीज की रीजनिंग, हर चीज की लॉजिक जो है वो हमें मेंटली रोबस्ट बनाती है। तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अब ये जो लॉजिक है ये क्या है? ये है हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, वाई। ये सारी चीजें हमारी लॉजिक को जन्म देती है, हमारी रीजनिंग को जन्म देता है। दूसरी चीज जिसको मैं कहना चाहूंगा, हाई वैल्यू सिस्टम। अगर आपकी वैल्यूज स्ट्रांग हैं, अगर आपके मूल्य, आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ बहुत ही क्लियर और स्ट्रांग हैं, तो विश्वास जानिए आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई ठेल नहीं सकता, कोई पुश नहीं कर सकता, कोई पुल नहीं कर सकता, अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए वैल्यूज जो हैं दे आर चॉइस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, और जब उनको आप बनाते हैं तो उसके लिए फील प्राउड, फील प्राइड इन इट कि मैं आई एम ए मैन ऑफ वैल्यूज, आई एम मैन ऑफ वर्च्यूज, या मैं ये नहीं करता हूं तो नहीं करता, इसलिए नहीं कि ऐसे अवसर नहीं मिले। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं समाज में कि सभी लोग डिसऑनेस्ट हैं इसलिए क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो वैल्यूज का आदमी है वो लाख टेम्पटेशंस हों, लाख ग्रीड की सिचुएशंस हों, लाख पुल्स हों, लाख उसको इंस्नेयर, ट्रिक किया जाए, लेकिन वैल्यूज का आदमी अडिग, अदम्य साहस के साथ खड़ा रहता है।
तो दोस्तों, अगर आप मेंटल रोबस्टनेस चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यूज पर वर्क करना होगा, उनको सिद्धांतों पर अपने को डेडिकेट करना पड़ेगा, उस पर समर्पित करना पड़ेगा, और वो आपका कन्विक्शन होना चाहिए. नॉट दैट एनी वन एंड एवरी वन कैन टेम्प्ट यू और ए स्ट्रॉन्ग माइंड कैन परसुएड यू टू गो रॉन्ग. नो, कम वॉट मे, द वैल्यूज स्टैंड एब्सोल्युटली अनटच्ड, अनब्रेकेबल. तो वही हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ है, अनफ्लिंचिंग, जिसे हम कहते हैं ना टूटने वाला विश्वास है. वो हमें एक मेंटल रोबस्टनेस देता है. अब इस जमाने में इस तरह की जरूरत क्या है? आप अक्सर देखिए ड्रग एडिक्ट्स टेम्प्ट करते नजर आते हैं. जो स्मोक करते हैं वो कहते हैं अरे यार एक सुट्टा मार लो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो करके देखो, अरे जिंदगी मिली है, सब कर लेना चाहिए. साथियों, यही सारी चीजें जो हैं वो हमारी लैक ऑफ वैल्यूज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है. इसी तरह से जब लालच पैसे का, रुपए का, किसी और तरीके के प्लेजर का हमें मिलता है और फिर हम उसमें मेंटली रोबस्ट नहीं है, तो वी आर ड्रिवन, हमको लोग उस रास्ते ले जाते हैं और फिर रिग्रेट इन लाइफ. कितना बड़ा खेद होता है, काश मैं ऐसा नहीं करता. फ्रॉड, अक्सर झूठ पर अपनी बिजनेस को खड़ा करना, अपनी एक्टिविटीज को ले जाना, दैट इज लैक ऑफ वैल्यूज. तो साथियों, यह हमें समझना चाहिए. इसलिए जब हम मेंटल रोबस्टनेस की बात करते हैं तो हम कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ की भी बात करते हैं. व्हाट इज कंप्लीट ऑफ पिक्चर ऑफ लाइफ? पूर्ण चित्र जीवन का क्या है? एक सम्मानजनक, एक उत्साहजनक, एक आदर्श, एक भरपूर, एक बैलेंस्ड, एक प्रोपोर्शन में जी हुई जिंदगी हमारी कंप्लीट पिक्चर है. और इस कंप्लीट पिक्चर से जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करता है या जहां से भी हमको पुश मिल रहा है या पुल मिल रहा है, उसको हमें रिपल्स करना है. जैसे बॉक्सिंग में ना, पंच के अगेंस्ट पंच, तो आपको कैसा पंच देना है? मेंटली स्ट्रांग पंच. नो नो नो, दैट इज द पंच. तो वो जो यस और नो का खेल है, वो यस फॉर ऑल गुड थिंग्स, फॉर ऑल प्रोग्रेसिव थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन वैल्यूज, फॉर ऑल एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस फॉर डेवलपमेंट, तरक्की, प्रगति और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो सब हमारा पूर्ण जिंदगी, भरपूर जिंदगी का पार्ट है. तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज लीड अस, शुड रिमाइंड अस. वो हमारा लाइट हाउस होना चाहिए, वो हमारी जिंदगी का प्रेरक होना चाहिए, और मैं कहूं उत्प्रेरक होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए. फिर मेंटल रोबस्टनेस के लिए जरूरी है हमारे को क्रिएटिविटी में जाना. चीजों को क्रिएट करिए, फाइंड करिए, आउट ऑफ बॉक्स जाइए, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करिए. जो लोगों की जिंदगी ऑर्डिनरी रह जाती है या मीडियोक्रिटी में चली जाती है या एक एवरेज औसत लाइफ में चली जाती है, उसकी वजह है कि वो अपनी कल्पनाशीलता को, अपने मेंटल रोबस्टनेस जहां से मिलती है कल्पनाशीलता, उसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको छूट नहीं देते, उसको और भी सोचने के लिए मजबूर नहीं करते, क्रिएटिव होने के लिए कि इसी काम को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है और इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है. जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको और कितना बेहतर किया जा सकता है. तो ये जो निरंतर प्रयास बेहतरी के लिए है, यही क्रिएटिविटी को जन्म देता है, इनोवेशंस को जन्म देता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स को जन्म देता है. वो भी हमारे मेंटल रोबस्टनेस का पार्ट है और उसको हमें करते रहना चाहिए. उसके अलावा हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहे, उसके लिए जरूरी है A to Z जो भी घटनाक्रम हमारी जिंदगी के हैं, उन्हें बचपन से लेके आज तक, प्रेजेंट तक, अभी तक, उसको पूरा याद करिए. और उसके बाद Z to A यानी फिर वापसी करिए आज से लेके उस बीते हुए कल तक, जो जहां तक आपकी मेमोरी जाती है.
चीज़ों को याद करना, सिलसिलेवार, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रिफ्रेश करती है दिमाग में मेमोरी को, एंड गिव ए रिमाइंडर टू योर थॉट्स। अपने कैप्शंस जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करते हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं, जिनसे आप उत्साहित होते हैं, उसको डिस्प्ले करके रखिए, जिससे कि वो आपकी आंखों के सामने रहे। जैसे कि एक बहुत बढ़िया कैप्शन हो सकता है, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी दर्शाता है, ये परफॉर्मेंस नीड को भी दर्शाता है, ये अर्जेंसी ऑफ डूइंग समथिंग वंडरफुल को भी दर्शाता है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी मानसिक जो भी स्थिति है उस हिसाब से अपना कैप्शन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आइए प्रिपेयर टू परफॉर्म। साथियों, सबसे पहले हम चीज़ों को अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, उसके बाद बाहर लाते हैं। तो दिमाग की पिक्चर जो आप बना रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जब आपकी ब्लूप्रिंट, आपका मैप बढ़िया बना हुआ है तो उसको अंजाम देने में भी आसानी होती है। और अगर आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे परफॉर्म करने पहुंच जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो वो जो हड़बड़ी और झल्लाहट या किसी वजह से या किसी से, तो कीप योर टेम्पर कूल, कीप योर सेल्फ पीसफुल, keep yourself absolutely smiling and cheerful, or enjoy the joy of life and prepare to perform. हर परफॉर्मेंस को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करिए, बड़े अच्छे से अंजाम दीजिए और सेल्फ ऑडिट करते रहिए कि कहीं कोई मिस तो नहीं हो रहा, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर आप, जैसे हम अक्सर बताते हैं कि अपने कर्म को और अपने कर्ता होने के ऊपर अगर एक दृष्टा भी लगा लें तो वो आपका जो मेंटल चेक है, वो आपकी अपनी मशीन आपके अपने ऊपर एक ऑटोस्कोपिक विजन यानी वॉच करती है कि आप सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। तो वो दृष्टा का भी होना एक मेंटल रोबस्टनेस का ही पार्ट है। फिर आइए कि हमें अपनी लाइफ में ये समझना है, जैसे हमें फिजिकल रेस्ट चाहिए, ऐसे ही हमें मेंटल रेस्ट चाहिए। दिमागी घोड़े मत दौड़ाते रहिए, दौड़ाए चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, एंडलेसली थिंकिंग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप में नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। ओवर थिंकिंग आपको एग्जॉस्ट कर देती है, और मोस्टली ओवर थिंकिंग हमेशा एक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज में ले जाती है, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक वेस्टफुल टाइम है, यानी हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन एक्सेसिव थिंकिंग। उतना सोचिए जितनी ज़रूरत है, कायदे का सोचिए, क्वालिटी सोचिए, गुणात्मक यानी क्वालिटी वाइज सोचिए, और सोच के निर्णय लीजिए। टेक ए डिसीजन and take a firm decision, and once you take a decision then prove that you are right. तो ये मेंटल रोबस्टनेस है। तो मेंटल रोबस्टनेस ना ही सिर्फ सोचने में है, काम को करने में है, काम के लगातार करने में, ऑडिटिंग में है, मॉनिटरिंग में है, उसको इनोवेट करने में है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति में है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में। अब वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है? व्हेन यू गो ओवरबोर्ड, चाहे वो पैसा है, चाहे वो एफर्ट्स है, चाहे वो किसी और तरह का साधन है, जब आप उसको अनकंट्रोल्ड यूज करते हैं तो जो भी आप परफॉर्म करते हैं उसकी हेवी कॉस्ट होती है। तो कीप टाइम एंड रिसोर्सेस इन माइंड। नेक्स्ट जो आता है, हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि रेस्ट के लिए जरूरी है गुड स्लीप। गो फॉर ए गुड स्लीप। गुड स्लीप इज लाइक चार्जिंग द बैटरी। आपकी गुड स्लीप जो है वो दिमागी तौर से आपको कंफर्ट करती है, आपको बढ़िया बनाती है। क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उसमें लैक ऑफ स्लीप, चाहे वो स्क्रिजोफ्रेनिया है, चाहे इंसोम्निया है,
चाहे और किसी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जब दिमाग एंडलेसली थिंक करता है, नेगेटिव थिंक करता है, तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो गिव ए गुड स्लीप, देन टेक ए रेस्ट व्हेन यू फील टायर्ड, टेक ए रेस्ट व्हेन यू फील टायर्ड, डू नॉट रब योरसेल्फ अगेंस्ट the feelings, against the your physical inabilities. So give yourself a break and enjoy. break पर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कहीं की यात्रा कर लीजिए, थोड़ी देर स्विच ऑफ कर लीजिए, एक आध हॉलीडे बना लीजिए, एक आध दिन रेस्ट डे रखिए। संडे इज एक्चुअली फॉर गिविंग रेस्ट। तो इसी तरह से अगर आपकी संडे वर्किंग है, कीप वन डे फॉर रेस्ट, कीप वन डे फॉर डूइंग अदरवाइज थिंग्स। परसू हॉबीज, चाहे वो रीडिंग की है, चाहे राइटिंग की है, चाहे गार्डनिंग की है, चाहे म्यूजिक की है, चाहे डांसिंग की है, चाहे किसी और तरीके की है। प्लीज हैव हॉबीज। हॉबीज एंटरटेन यू। Entertainment is very good. Watching movies good. Sometimes seeing the comedy shows is very good. So keep yourself entertained, क्योंकि उससे आपको mental relief मिलता है। अब आइए कि lead life of amusement. Do not become very serious in life. You don't need to be. जिंदगी एक खूबसूरत एक एहसास है, एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसको कि आपको एंजॉय करना चाहिए। सवेरे उठने से लेके रात तक सोने तक, और सोते समय भी कीप योर सेल्फ एब्सोल्युटली अम्यूज्ड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से अपने को टाइम में दीजिए। फिर सोशलाइजिंग। लव मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। जो लव है इज आवर नीड। द लव इज द नीड ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहता रहा हूं, give love, get love, be in romance of life। क्योंकि अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी चीजें वो हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सोशल कहीं पर इनकरेक्ट की वजह से भी डेवलप होती हैं। तो कीप लविंग एंड बी ए मैन ऑफ लव, बी ए मैन ऑफ रोमांस, बी ए मैन ऑफ परफॉर्मिंग लव। लव इज एन एक्ट, लव इज नॉट ए नाउन। ये एक क्रिया है जिसको करते रहिए, खुश रहिए, बढ़िया से रहिए। और लव की बात जब होती है तो केयर, कंपैशन, कंसर्न, साथ देना, एम्पैथी, इन सबको प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए। मित्रों, उसके बाद अगर कोई चीज आती है तो ये कि अपने पर भरोसा रखिए कि आई एम ए मैन हु कैन डू एनीथिंग, can really take on to challenges, can be frontal to settle the things। इसलिए खूब सीना उठा के, सर उठा के, मुस्कुराते हुए जिएं और चीजों को एड्रेस करें। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है कि इसी जिंदगी में हम अपनी हर क्षण, हर पल, हर मौके को बहुत अच्छे से जी लें। इसलिए क्योंकि लाइफ इज योर्स। हाँ, एक बात भूल गया, वो ये है कि मेरे इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो पास ऑन टू अदर्स, रिकमेंड टू अदर्स। थैंक यू वेरी मच।